नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और बड़े अच्छे से अपना सिलेबस चल रहा है। हम पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक और बुद्धि टॉपिक के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि परीक्षणों के विषय में। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट अपनी चल रही थी। बुद्धि की संकल्पना को हमने अच्छे से डिस्कस किया, सारे सिद्धांत हमने उसके देख लिए हैं। अभी अपने बात करने वाले हैं बुद्धि का मापन किस तरह से किया जाता है। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है और ये मान के चलिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से बड़े अच्छे से हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षणों के विषय में, क्योंकि बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बुद्धि का मापन किया जा सकता है बुद्धि के परीक्षणों के द्वारा। जैसे अपने शारीरिक परीक्षण होते हैं, मतलब स्वास्थ्य कैसा है, उसी तरह से बुद्धि का भी मापन किया जाता है कि आपकी बुद्धि किस लेवल की है, किस स्तर के व्यक्ति हैं आप, कितने समझदार हैं, कितनी सीखने की योग्यता है। तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बुद्धि परीक्षणों का। बहुत से प्रकार के बुद्धि परीक्षण हैं, आइए समझते हैं इनको। दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिएगा बुद्धि परीक्षण, एक तो होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत की जब हम बात करें, अगर हम एक व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं, एक बार में एक व्यक्ति का ही टेस्ट लिया जा सकता है, तो वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाएंगे। अगर उन्हीं टेस्ट का जो यूज है हम एक समूह के रूप में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के रूप में देखा जाता है। यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ, एक व्यक्ति का भी लिया जा सकता है और बहुत सारे लोगों का भी लिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत ये दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वो पहला प्रकार इसका आएगा शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब जहां पर जो टेस्ट लेते समय माध्यम हमारा किसी प्रकार की भाषा का रहेगा, जिसमें हमें भाषा और शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। यानी पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग करेंगे। अब जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है दोस्तों, तो उनके लिए कौन से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। और यही बिल्कुल इसी तरह से सामूहिक के अंतर भी हमारा रहेगा। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है और अशाब्दिक। कुछ लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं तो उनके लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ले लेंगे। अब जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को ले लेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ से लगभग आज जो अपने पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन मेरी उम्मीद में आना ही चाहिए। टॉपिक छोटा जरूर रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बात करनी थी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कौन से होंगे? ये एक ऐसे बुद्धि परीक्षण है जिसमें एक समय में हम एक ही व्यक्ति पर प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी एक समय में, एक टाइम में, अभी जो होगा तो एक समय में एक ही व्यक्ति पर ही हो सकता है। यानी ऐसा परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जा सकता है, वो होता है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। यानी व्यक्तिक पर्सनल हो गया, इसको आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा। पर्सनल, जैसे पर्सनल ट्यूशन हो गई किसी को, तो ऐसे ही एक इस परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे परीक्षणों को हम व्यक्तिक बुद्धि परीक्षणों के नाम से जानते हैं। और ये व्यक्तिक जो होंगे, वापस अभी हमने देखा दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? एक तो शाब्दिक हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? अशाब्दिक हो सकता है। ये शाब्दिक या फिर वाचिक, वाचिक यानी बोलना, और अवाचिक यानी कि बिना बोले संकेतों के माध्यम से, कोई भी प्रकार इसका हो सकता है। इनका सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षणों का सबसे पहले, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षणों का सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया तो वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। और बुद्धि परीक्षणों के अंदर अल्फ्रेड बिने से बढ़िया कोई नाम नहीं है। सबसे पहले जो है इनका उपयोग किया, इनके द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया था। इंटरेस्टिंग बात है, सन इनका याद रह जाएगा, बर्थडे, क्योंकि 1857 है दोस्तों। 1857 की जब क्रांति हो रही थी तब बिने का जन्म भी हुआ था उस समय। तो अब तो याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, आप भूलने वाले नहीं हो। बुद्धि और बुद्धि परीक्षण दोनों में ही अगर हम देखें तो अल्फ्रेड बिने का योगदान अपने सबसे महत्वपूर्ण मान करके चलते हैं। ये
दो प्रकार के हो सकते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, हालांकि उनमें क्या होता है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इसमें समय ज्यादा लगता है क्योंकि एक एक व्यक्ति का लेंगे ना। अब मान लीजिए 100 लोगों का लेना है, एक में 10 मिनट लग रहे हैं, तो अब 100 लोगों में तो फिर देखो 1000 मिनट का टाइम लगना है। अब एक एक करके इनको भी अपने देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण या वाचिक बुद्धि परीक्षण। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर के किया था, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप किसी भी साइकोलॉजी के पेपर में देखोगे ना, तो यहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलता ही मिलता है। ऐसे पूछ लेता है कि बिने ने कब किया था बुद्धि परीक्षण का निर्माण, तो भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बड़े अच्छे से हमें ध्यान देना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान दीजिएगा भी, दुनिया में आज बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिसने इस चीज के अंदर पहल की थी। यानी सबसे पहले दुनिया के अंदर किसी ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो वो करने वाला था व्यक्ति अल्फ्रेड बिने। टाइम था 1905 का। 1905 के अंदर इसने जो है अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ में मिलकर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब जैसा हमने कहा शाब्दिक है, तो ऐसे जो भी परीक्षण होंगे इसके अंतर्गत हम शब्द और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी या तो बोल करके पूछा जाएगा या फिर लिखा हुआ पेपर होगा शब्दों के रूप में है। जैसे अपने मेंटल एबिलिटी के पेपर आपने देखे होंगे, दिशा वाले प्रश्न हो गए, सीरीज वाले हो गए, शब्द वाले हो गए, जैसे चाचा को मामा कहा जाए, मामा को दादा कहा जाए, तो इस तरह के संबंध वाले, ये सारे शाब्दिक परीक्षणों में आते हैं दोस्तों। और अगर आप इनको देखें ना, अभी कौन कौन से होते हैं, ये आप जो बिल्कुल आपके जो बुद्धि परीक्षण है, जो आपके मेंटल एबिलिटी की रीजनिंग के पेपर में आपको सारे प्रकार के जो उदाहरण है वो उसमें मिल जाएंगे। इनका जो उपयोग है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। हम बात कर रहे थे वाचिक बुद्धि परीक्षण। वाचिक देखिएगा, अभी हमने देखा ना कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का है, तो हम अभी पढ़ रहे थे शाब्दिक। तो शाब्दिक व्यक्तिक भी हो सकता है और सामूहिक दोनों ही हो सकता है। इनका प्रयोग जो है वो छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों और भाषा से अनभिज्ञ व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता। ये इसकी क्या रह गई, सीमाएं रह गई दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है, इनका प्रयोग जो है केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जा सकता है, छोटे बच्चों पर नहीं कर सकते, अनपढ़ व्यक्तियों पर, भाषा नहीं जानने वाले व्यक्तियों से हम नहीं कर सकते। इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो भारत में मिलता है मोहसिन एवं जोशी के परीक्षण। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि ये कौन से में आता है। तो ये हमारा आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, व्यक्तिक के अंतर्गत आता है। अगला हम प्रकार देखें अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, या इसे अवाचिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इनमें देखिएगा भाषा, शब्द, वाक्यों, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने मेंटल एबिलिटी के पेपर देखे होंगे, उसमें मान लीजिएगा कई बार ये देता ऐसे आया, फिर ये आया, फिर ये आया, अब आगे वाली आकृति कौन सी होगी। तो ये देखिएगा, इसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, वो इन संकेतों के माध्यम से बता सकता है। जैसे कई बार वो चित्र की अधूरी चित्र, ये आकृति किस में जुड़ेगी, इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं ना, वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में है। अगर इंडिविजुअल लिया जा रहा है तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, अन्यथा वो सामूहिक हो जाएगा। निष्पादन बुद्धि परीक्षणों को भी अपने इसी श्रेणी में ही रखते हैं। इनका जो उपयोग है अनपढ़, गूंगे और बहरे व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि इनका जो प्रयोग है वो गूंगे बहरे व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है, और यही इसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता है, जो ये बताती है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा है, बुद्धि तो उसके अंदर भी होती है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इस प्रकार के जो अपने टेस्ट हैं उनके लिए। देखिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से आते हैं उनकी भी बात अपने कर लेते हैं।
सबसे पहला जो आता है हमारा वस्तु संयोजन परीक्षण। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम उन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो कि हमारे जो व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी हमें बुद्धि परीक्षण करना है। तो इनको वस्तु संयोजन परीक्षण किन्हीं वस्तुओं को दे दिया जाएगा और उनको आपस में जोड़ करके एक सार्थक वस्तु का निर्माण करना होता है। देखिएगा क्या कहा हमने, सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अनपढ़ है तो उसको किन्हीं वस्तुओं के टुकड़े दे दिए जाते हैं और उन पीसेज को जोड़ करके उसे किसी भी प्रकार की आकृति का निर्माण करना होता है, ये हम देखते हैं। और इसी के साथ अगला जो हमारा परीक्षण आता है ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ये भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ब्लॉक जो अपने छोटे बच्चों के लिए आते हैं ना, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स दिए जाएंगे, उनको जोड़ जोड़ करके एक बिल्डिंग बनानी होगी है। जैसे इस तरह के मान लीजिएगा ब्लॉक हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, फिर उनको जोड़ जोड़ करके अपने क्या करते हैं, एक प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में सारी अच्छी आ रही होंगी। और आगे बढ़ें, तीसरा जो है इसमें चित्र पूर्ति परीक्षण भी दिया जाता है। चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण में क्या होगा कि कोई एक मान लीजिएगा चित्र दे दिया गया और उसके साथ में ही क्या जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है, आधा चित्र छोड़ दिया जाता है, फिर उनको जोड़ जोड़ करके जो है हम उसे क्या करते हैं, पूरा उसका निर्माण करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ें और देखें अगला जो परीक्षण आता है मनुष्य कर्षण परीक्षण। ये ड्रा ए मैन, एक मैन को बनाना, एक व्यक्ति का निर्माण करना। इसमें मनुष्य नुमा आकृति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है। अब वो कितना बना सकता है उसी आधार पर अपने देखते हैं दोस्तों। फिर अपने बात कर लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन से होंगे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण होंगे जो एक समूह में लिए जाते हैं, एक समूह के एक साथ ले सकते हैं अपने। और सबसे पहले अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था तो ये 1917 के अंदर, देखिएगा जब वर्ल्ड वार हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, तो उसमें सैनिकों का चयन करना था। उन सैनिकों के अंदर जो व्यक्तियों को सैनिक बनाना था उनमें से कुछ तो वो व्यक्ति हो गए, ऐसे व्यक्ति हो गए जो मान लीजिएगा पढ़े लिखे हैं और कुछ अनपढ़ भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके लिए हल्की सी बुद्धि की भी जांच करनी थी। तो इसलिए हमने क्या करें, तो इसके लिए जो है फिर टेस्ट का निर्माण किया गया था। उनमें से जो हमारे आते हैं इसमें सबसे पहले हम देखें जिसमें एक तो इसकी विशेषता ये कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है। इनका प्रयोग भी एक एक व्यक्ति का यहाँ नहीं ले सकते थे, इसलिए ऐसे टेस्ट का निर्माण किया गया जो सभी व्यक्तियों का एक साथ अपने ले सकें। शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 के दौरान हुई थी। इसमें दो प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया गया था, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है, इसलिए अपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। आर्मी अल्फा पढ़े लिखों के लिए है, बीटा जो है वो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। सबसे पहले हम बात कर ले शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की, तो इन्हें वाचिक भी कहेंगे। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग शिक्षित वर्ग के लिए, सैनिकों के लिए किया गया था, अभी हमने देखा। इन्हें हम कहते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या कहते हैं हमने? आर्मी अल्फा परीक्षण। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और ये शिक्षित के लिए होता है। अल्फा किसके लिए है? शिक्षित के लिए है, हमें ये याद रखना है। और इस परीक्षण के दौरान ही हमने दो नए शब्दों का यूज किया था, बेसल ईयर एंड टर्मिनल ईयर या टर्मिनल एज। बेसल एज की अगर हम बात करें, बेसल वर्ष की बात करें, तो जो शारीरिक आयु है, जो वास्तविक आयु होती है, टर्मिनल को अपने मानसिक आयु के रूप में देखेंगे, शारीरिक आयु जो होती है वो हमारी बेस है, उसे अपने बेसल आयु के नाम से जानते हैं दोस्तों। अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा हो गया? जो अवाचिक है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये था आर्मी बीटा परीक्षण। ये कौन सा था? हमारा आर्मी बीटा परीक्षण। ये अभी हमने देखा। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो याद रखना है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ।
आर्मी अल्फा शिक्षित व्यक्तियों के लिए है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ये ध्यान दीजिएगा। भी आर्मी का होगा तो सामूहिक होगा, ये याद रखिएगा। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, तो आर्मी आ गई तो सामूहिक ही होगा। अल्फा जो है शिक्षित के लिए है, बीटा जो है वो बिना पढ़े लिखे के लिए है। अन्य बुद्धि परीक्षण भी हैं इनके अलावा कुछ, जिसमें से हम देखें मिश्रित बुद्धि परीक्षण, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों का यूज हो जाता है। जैसे आप कांस्टेबल वगैरह एसएससी की परीक्षाएं देते हो तो वहां पर दोनों टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं, चित्र वाले भी आते हैं, डायग्राम वाले भी आते हैं और जो है शाब्दिक वाले भी आते हैं। उदाहरणों में यहाँ देखिए, जैसे वेसलर बुद्धि परीक्षण हो गया और पीए मेहरोत्रा का बुद्धि परीक्षण हो गया। एक आता है हमारे बुद्धि परीक्षण माला। इस प्रकार के परीक्षणों में एक से अधिक परीक्षण शामिल कर लिए जाते हैं। मिश्रित में तो देखिएगा वाचिक अवाचिक दोनों आ गए। बुद्धि परीक्षण माला में कई प्रकार के जो परीक्षण है ना, जैसे आर्मी अल्फा बीटा जो भी हम कहें, अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स वाले भी आ गए, सबको अपने एक साथ जोड़ दें तो वो बुद्धि परीक्षण माला के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसका उदाहरण अगर देखें तो भाटिया बुद्धि परीक्षण माला, ये नाम थोड़े से आप याद रखिएगा। भाटिया बुद्धि परीक्षण माला आ गया तो बहुत सारे परीक्षण। वेसलर बुद्धि परीक्षण, पीए मेहरोत्रा बुद्धि परीक्षण कौन सा है, मिश्रित में आता है दोस्तों, न सामूहिक में न उसमें वाचिक अवाचिक, किसमें लेंगे अपने, ये मिश्रित बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये तो थे हमारे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। इसके बाद में कुछ बुद्धि परीक्षण हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण को भी पढ़ना है और कई प्रकार के जो परीक्षण है, जालोटा बुद्धि परीक्षण है, गुडेनफ का है, भाटिया बुद्धि परीक्षण है, ये जो अभी हमने नाम लिए ना, वेसलर का, पीए मेहरोत्रा का, इन सभी को अभी अपने को पढ़ना पड़ेगा। जालोटा का है, ये सारे अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपने अच्छे से अटेंड की होगी और आपके लिए लाभदायक रही होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।